दो किसान हैं, एक को नाम है गोरेलाल और एक को नाम है श्यामलाल। दो किसान हैं और एक खेत है और उसमें मेड़ पड़ी हुई है, ठीक। एक बकरा है, श्यामलाल के खेत में पानी पी लेत और गोरेलाल के खेत में चारा चुंग लेत। जा बताओ दूध किसको है? दूध किसको है? तो बकरा दूध दूध दे तो कहाँ? चच्चा ने दिमाग लगाओ भाई, चच्चा ने भाई दिमाग लगाई दोगी तैयार है ये करने। अच्छा चलो दूसरा बताओ दूंगा। जा भाई तुम्हें पता हो पहले दूसरा बताओ। जा बताओ। एक पीपल के पेड़ के नीचे तीन लोग बैठे, एक अंधो है, एक बहरो है, एक गूंगो है, तीन आदमी बैठे है ना। जा बताओ ऊपर से आम गिरे किसे मिलेगी? तो बाबा आम हो तो कहाँ? कहीं दे ना तो आम हो तो कहाँ पीपर पे? भैया ताली मारो मेरी चर्चा के लिए, जबरदस्त। देख एक वकील हैं, उनका बेटा सड़क पर जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, यानी कि उसकी दुर्घटना हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा अरे ये तो मेरा बेटा है। अब आप मुझे ये बताओ कि वकील का बेटा सड़क दुर्घटना हुई और जब वो अस्पताल गया तो डॉक्टर ने कहा मेरा बेटा है ये, तो ये ऐसा क्यों बोला उसने? अगर किसी को पता है तो बता सकता है कि वकील का बेटा है और डॉक्टर कह रहा है ये मेरा बेटा है, ऐसा क्यों? बताइए अब दादा, बताइए। डरना नहीं, दौड़ना नहीं, बताइए। हमने पूछा है कि एक वकील हैं, वकील तो जानते हो, उनका बेटा जा रहा था सड़क पर, उसकी दुर्घटना हो गई, उसे चोट लग गई, उसे अस्पताल ले जाया गया, तो जिस डॉक्टर ने इलाज किया वो डॉक्टर बोला ये तो मेरा बेटा है। डॉक्टर वकील हो, डॉक्टर जब अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ने मेरा बेटा बस खुद का मेरा बेटा। नहीं, डॉक्टर ने कहा मेरा बेटा है, वो तो बेटा तो वकील का है ना। उनको कर्म है ना। कैसे? उनका कर्म है, उनको कर्म है दवा देने को भैया अंदर से जी। तो उनके लिए तो बेटा जैसे जब उनको तो जाए कर्म है कि इलाज करनो जी, तो अपनों को धर्म निभाए रहे ना, उनको धर्म है, तो इसलिए बेटा उनने उनके लिए समझा हाँ मेरा बेटा है। लेकिन वो वास्तव में उनका बेटा है। फिर वकील को बेटा कैसे? यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। हम यही तो पूछना चाहते हैं। डॉक्टर वकीलों में। दादा बताइए पहले मेरा प्रश्न फिर से सुन लो। हो सकता है कि प्रश्न को सुनने में कुछ दिक्कतें आ रही हूं। मैंने पूछा कि एक वकील है, उसका एक बेटा है और वो सड़क पर जा रहा है, सड़क में दुर्घटना हो गई, उसे चोट लग गई, वो अस्पताल ले जाया गया और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा ये मेरा बेटा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इसलिए भाव कि वो एक वकील है, कहानो मतलब वकीले को तो एक्सीडेंट भाव, जो वकील है भाई को तो एक्सीडेंट भाव, वो डॉक्टर को लड़का वो वकील भाई, एक वकील। आप जा कह रहे हो कि एक वकील है, वकील का बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वकील नहीं कह रहा हूँ, वकील के बेटे का दुर्घटना हुई है, मैंने ऐसा अच्छा आप नहीं आ गई ना, वकील के बेटे की दुर्घटना हुई है। अच्छा हाँ। वकील के बेटे की दुर्घटना हुई है, वकील के बेटे का एक्सीडेंट हुआ जी, और फिर वो अस्पताल पहुंचा जी, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये तो मेरा बेटा है जी। तो पहले वो वकील थे और उसके बाद फिर वो डॉक्टरी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वर्तमान में वकील हैं और डॉक्टर है। वकील है, डॉक्टर है। लेकिन कोई ना जानता। अरे ना देखो कैसी बातें कर रहे हैं, हमसे सब होशियार हैं यहाँ पे। जैसे आपने पूछा अब आप दादा नाम बता दो अपना। दिनेश यादव। दिनेश यादव जी, मैं आपसे पहले भी मुखातिब हो चुका हूँ, यहीं पर आकर के बैठा था, इन सब लोगों से शायद मिला हुआ हूँ। देखो मेरा प्रश्न था कि एक वकील है
और उसका है एक बेटा जिसकी सड़क में दुर्घटना हुई और उसे चोट लग गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेरा बेटा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डॉक्टर है वो लड़के की मां है। अच्छा, डॉक्टर लड़के की मां है, तो डॉक्टर का बेटा हुआ और वकील का बेटा भी हुआ, तो वकील की पत्नी डॉक्टर है। मेरा प्रश्न का तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल सही, सही था, बिल्कुल सही आपका। वहां पर पहुंच नहीं पा रहा था हर कोई, दिमाग नहीं लगा पा तो रहा। डॉक्टर बता दो, डॉक्टर हालांकि डॉक्टर नहीं नहीं देखो चाचा, डॉक्टरनी शब्द कहीं है ही नहीं। डॉक्टर चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, दोनों को डॉक्टर ही कहा जाता है, डॉक्टरनी नहीं कहा जाता है। मास्टरनी शब्द नहीं है, मास्टर है चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो गांव की भाषा में बोल देते हैं। उनने की मास्टर की बहू मास्टर नहीं और डॉक्टर की बहू डॉक्टर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर चाहे वो पुरुष हो और चाहे महिला, दोनों को डॉक्टर ही बोलेंगे। डॉक्टर मास्टर प्रधान जे नाम है, प्रधान है ना मास्टरनी, ये नहीं, ये नहीं। प्रश्न है कि ऐसी वो कौन सी चीज है दउआ जो आपकी मुट्ठी में है परंतु आपके बस में नहीं है? ऐसी वो कौन सी चीज? ये तो उल्टे बोलते जे दवा कदे काटते हो? ये उल्टे बोल नहीं जाएगा भैया। हाँ उल्टे बोल मन तो रहा जैसे मन है, जैसे हमारे मतलब दिमाग में चीज है, हमारे बस बना हुआ इंद्री चली चली जा चीज देखेगी बातचीत देखेगी, वो तो चीज नहीं है। नहीं आपका दिमाग आप सही लगा रहे हैं। देखो प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, ये मायने नहीं रखता आपने गलत बताया सही बताया, बोलना चाहिए। बोलोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? उत्तर जो जैसा भी आपके मन में, भैया देखो दिनेश भैया लगातार हमें लगातार भैया ने हमसे लॉजिकली बात की, तो ये जरूरी है। बता सकता है कोई? सही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दउआ, तो आप बताओ। मैंने पूछा था कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपकी मुट्ठी में है बस में ना आए और बस में नहीं है। तो हाथ खोलो, ये हैं आपके हाथ की लकीरें। क्या हैं? लकीर हाथ की लकीरें हैं। हम सब कहते हैं कि देखो जो कर्म की लकीर है, ये भाग्य की लकीर है, ये धन की लकीर है, ये शिक्षा की लकीर है, कहा जाता नहीं कहा जाता है? रेखाओं का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हाथ की रेखाओं का, हस्त रेखा का पूरा एक दर्शन है, ज्ञान है। तो आपकी मुट्ठी में तो है परंतु आपके बस में, हाथ की लकीरें आपके बस में नहीं है। देखो एक हेलीकॉप्टर है, वो हिंदुस्तान का देश भारत है और दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो बॉर्डर है, जैसे नौगमा को विक्रमपुर को बॉर्डर है, तो वहां पे वो विमान जो है वो हेलीकॉप्टर गिर जाते है, हेलीकॉप्टर गिर जाता है। तो बामे जब गिर जाते हैं तो बामे लोग बैठे होते हैं। तो वह विमान में जो बचे हुए लोगों ने कहाँ दफना हो जाए? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में? जाना है मालूम भैया यहाँ पे, भैया यहाँ पे अच्छा लगता है भाई। हमने जा पूछी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, वहाँ विमान गिरी गो, तो वहाँ में जो बचे हुए लोग हैं उन्हें कहाँ दफना हो जाए? मरघट में, मरघट में दफनाओ जाए कहाँ? नहीं बस पहले मेरी भैया की बात जान दो। हिंदुस्तान में दफनाए जाएंगे आप पाकिस्तान? इतना कौन से मरघट? हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के मरघट में। चले भैया का उत्तर है कि हिंदुस्तान के मरघट में दफनाए जाएंगे। सही है, जहाँ मरेंगे ताई दफनाए जाए कहाँ से? मेरा प्रश्न आपने सुना सही से? इन्हें बता बॉर्डर नौगमा विक्रमपुर को या पाकिस्तान को भारत को एक है। हाँ। बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त बहु, हाँ अब वहाँ लोग मरिए, हाँ, तो उनको दफनाने के लिए कहाँ दफनाया जाओ? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में? वही भाई बॉर्डर में दफनाए दो। चच्चा के लिए दिखाया जाए प्लीज। चच्चा को दिनेश भैया बाद में बोलेंगे। दिनेश भैया को पता इसीलिए कह रहे हैं। इन्हें इधर आओ तुम, दिनेश भैया। हाँ। जा बताओ जब मरे ना है आप जाकर तो बचे तो फिर दफनाए कहाँ से? भैया हम जाए तो पूछ रहे थी मेरा प्रश्न था दादा, प्लीज आप एक मिनट को आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ दादा, आप भी आ जाओ। हमने ये कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ
विमान, तो उसमें जो बचे हुए लोग वो कहाँ दफनाए जाएंगे? वे तो मरे ही ना, वो तो बना गए थे। वो तो बचे में दफनाए कहाँ जाएंगे? तो मध्य में चले जाए।